नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खानवा का युद्ध, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ लिए थे, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में, और जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली। तो आइए हम लोग देखते हैं कि खानवा के युद्ध के पीछे क्या कारण थे। कारण आप लोग मेरे साथ नोट करते जाएंगे। पेशावर युद्ध के दौरान, चूंकि टॉपिक को हम लिंक कर रहे हैं, इसके बाद से आपको समझ में आएगा खानवा का युद्ध। ऐसे तो नहीं समझ में आएगा कैसे क्या हुआ है। तो पेशावर युद्ध के दौरान 1524 ईस्वी में दौलत खां के पुत्र दिलावर खां द्वारा बाबर के पास एक पत्र भेजा गया। के 1524 ईस्वी में पेशावर युद्ध के दौरान दौलत खां, जो कौन है, दौलत खां है पंजाब का गवर्नर, और इसका पुत्र दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां से बाबर के पास एक पत्र भेजवाया कि वह भारत पर आक्रमण करे। किसके विरुद्ध? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। और इसी समय राणा सांगा ने भी बाबर के पास एक पत्र भेजा कि वह भारत पर आक्रमण करे। तो बाबर ने 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और जिसमें इब्राहिम लोदी ने पराजित हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेन कारण क्या है। राणा सांगा ने भी इसके पास एक पत्र भेजा था कि भारत पर आक्रमण करे। तो राणा सांगा इस उद्देश्य से उसके पास पत्र भेजा था कि बाबर भी उन्हीं आक्रमणकारियों के जैसा होगा कि वो आएगा और भारत में लूटपाट करेगा, उसके बाद से वापस चला जाएगा। लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने क्या किया, निश्चय कर लिया कि हमें भारत में ही रहना है। ठीक है मित्रों, उसने निश्चय किया कि हमें भारत में रहना है, क्योंकि जंगल में एक ही शेर होता है। उसके बाद से खानवा का युद्ध करेगा। किसके साथ? राणा सांगा के साथ। राणा सांगा, तो देखिएगा, चित्तौड़ के राजपूत नरेश, कारण तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि राणा सांगा ने भी इसके पास एक पत्र भेजा था और वो सोचा था कि लूटपाट करेगा, उसके बाद चला जाएगा। और दौलत खां ने इसलिए भेजा था कि पंजाब का गवर्नर, क्योंकि इब्राहिम लोदी और दौलत खां के बीच मतभेद चल रहा था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा क्या हुआ, पराजित हुआ। राणा सांगा पराजित हुआ। ठीक है दोस्तों, और बाबर विजयी हुआ।
आप लोग इस पॉइंट को नोट करेंगे। उसके बाद से हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। बाबर ने क्या किया था, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में अपना जो रणनीति अपनाई थी, वही रणनीति सेम खानवा के युद्ध में भी अप्लाई किया। बाबर ने पानीपत के युद्ध में जो पद्धति अपनाई थी, वही खानवा के युद्ध में भी, आप लोग इसके आगे लिख लेंगे, खानवा के युद्ध में भी उसको ही मतलब उसी पद्धति को लागू किया। ठीक है दोस्तों, यह बाबर कहाँ कहता है, अपनी आत्मकथा, इसकी आत्मकथा है जो बाबर ने लिखी थी। क्या है मित्रों, बाबर नामा। वह किस भाषा में है, तुर्की भाषा में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से आप लोग आगे लिखेंगे अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इसके युद्ध और क्या क्या पद्धति अपनाई थी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। ठीक है मित्रों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। राणा सांगा तो पराजित हुआ और बाबर विजयी रहा। उसके बाद बाबर ने क्या किया, जीतने के पश्चात बाबर ने किसकी उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण की। तो हम लोगों को 3 पॉइंट मिल गया कि गाजी का उपाधि कहाँ धारण किया था, और हम लोगों को क्या 1 पॉइंट मिला है, पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन सी उपाधि धारण किया था, कलंदर की उपाधि धारण किया था। और कहाँ पे, काबुल के लोगों को 1-1 सिक्का दिया था चांदी का भारत विजय के उपरांत में। तो उसकी उदारता को देख करके वहां के लोगों ने इसे कलंदर की उपाधि कलंदर का उपाधि दिया। ठीक है मित्रों, और एक और उपाधि इसने क्या धारण किया था, 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत, काबुल विजय के पश्चात 1507 ईस्वी में किस चीज की उपाधि धारण करेगा, यह उपाधि धारण करेगा आपका पादशाह या बादशाह। और इससे पहले बाबर कौन सी उपाधि धारण करता था, 1507 से पहले पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण करने से पहले बाबर ने कौन सी उपाधि धारण करता था, मिर्जा की उपाधि धारण करता था। मिर्जा, जो कि इसकी पैतृक उपाधि थी। ठीक है मित्रों, आप लोग इतना नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से मेरा अगला पॉइंट क्या होगा, युद्ध के समय, युद्ध के बाद बाबर ने क्या किया, शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगवा दिया। पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।
और क्या किया, इसके बाद अगले पॉइंट इसमें देखिए, और बाबर ने क्या किया है, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, हम ऊपर लिख देते हैं, क्या पता नीचे आपको दिखाई ना देती हो, अपने सैनिकों की मनोबल बढ़ाने के लिए तमगा नामक कर, तमगा नामक कर हटा दिया। और तमगा नामक कर क्या था, व्यापारिक कर था, व्यापारिक कर था। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से बाबर ने क्या, कौन सा युद्ध लड़ा है, चंदेरी का युद्ध। उसके बाद से घाघरा का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किसके साथ लड़ा था, मेदिनी राय के। और घाघरा का युद्ध किसके साथ लड़ा था, महमूद लोदी। तो ठीक है मित्रों, हम लोग इस वीडियो में इतना देखें, खानवा का युद्ध देखें, और अगले वीडियो में हम लोग चंदेरी का युद्ध देखेंगे और घाघरा का युद्ध देखेंगे, और बाबर ने और क्या क्या कार्य किया है उसको देखेंगे। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।